सलाम, नमस्ते, आदाब। क्योंकि सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है, ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए, तो मैं सीधे दानिश इकबाल साहब को बुला रहा हूँ। कभी कभी टेक्निकल वजह से ये सब हो जाता है। तो दानिश साहब, आप शुरू करें। रिकॉर्डिंग इसकी स्टार्ट हो गई, हम लोग बाद में रिकॉर्डिंग को एडिट कर लेंगे ठीक ठाक। तो वेलकम यू ऑल एंड इट इज अप नाउ दानिश साहब हु इज टेकिंग ओवर। ओके दानिश साहब। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो हम दिल की गहराइयों से आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे और अपनी शर्मिंदगी का इजहार करना चाहेंगे कि बहुत सी तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस प्रोग्राम में ताख़ीर भी हुई और जिस तरह से हम लोगों ने इसका मंसूबा बनाया था, उस तरह से प्रोग्राम आपकी खिदमत में हम नहीं पेश कर पाए। हालांकि अनीता जी ने और राकेश जी ने बहुत मेहनत से सारे गानों के वीडियोस शूट कर लिए थे, लेकिन वो वीडियोस जो हैं शेयर नहीं हो पा रहे हैं और इसकी वजह से हम लोग इसको लाइव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं कि आज का जो मौजू है, इसकी तजवीज़ अनीता जी और राकेश जी से आई कि जिंदगी पे बात की जाए और उसकी शायद वजह यह है कि इन दोनों लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जिंदगी है। अभी जब ये गाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो देखिए, जिंदगी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग क्या कहें, ये फिलोसफर्स का सब्जेक्ट है, क्योंकि फिलोसफर्स लोग जिंदगी के बारे में, जिंदगी के मुख्तलिफ मज़ाहिर के बारे में सदियों से गौर फिक्र किए जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हजारों किताबें, क्या हजारों लाइब्रेरियां जिंदगी को समझने समझाने की अधूरी बल्कि नाकाम कोशिशों से भरी पड़ी हैं। तो यूं समझिए कि जो लोग फिक्र के इस तपते बेआबो गया सहरा में अपना रास्ता खुद तलाश करते हैं, यानी जो जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, वो या तो पागल या फिर फलसफी कहलाते हैं, जिन पर तंज किए जाते हैं, आवाजें कसे जाते हैं। और वो सारे आराम तलब तन आसान काहिल लोग जो बस सर हिलाकर किसी के पीछे चल पड़ते हैं, यानी किसी और के फलसफे को आंखें बंद करके मान लेते हैं और तकलीद का रास्ता अख्तियार करते हैं, वो अक्सर अपने जैसे कम हिम्मत लोगों से काफी इज्जत पाते हैं, क्योंकि अरफ आम में ये लोग बहुत मजहबी समझे जाते हैं। खैर, शायर और फनकार लोग, गुलकार लोग, मौसीकार लोग इन झगड़ों में नहीं पड़ते। वो फलसफियाना बातें कहने और दूसरों तक पहुंचाने के बावजूद नाराजगियों से बच जाते हैं, क्योंकि उनकी बात किसी जिद या किसी झक के तौर पर जबरदस्ती आप तक नहीं पहुंचती और उनके अफकार की खिड़की से, उनके गानों की के रोशनदान से आप दुनिया की झलक देखते हैं, लेकिन वहां रुककर आप धुनी नहीं रमाते, क्योंकि दूसरी खिड़की से एक नया मंजर, दूसरे नगमे से एक नया पर्सपेक्टिव आपको आवाज देता है और आप उसको सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। खैर, कहने का मतलब यह है कि आज का मौजू ऐसा है कि क्या वो जो कहते हैं ना कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, क्योंकि ओरिजिनल थिंकिंग की अपने यहाँ जो सूरत हाल है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई सौ साल से हमारे मुल्क और हमारे अतराफ में भी जेन्युइन फलसफे के लिए साजगार माहौल पैदा नहीं हो सका है। जिद्दू कृष्णमूर्ति से लेकर ओशो और गालिब और अल्लामा इकबाल से लेकर महात्मा गांधी तक हमारे सभी अकाबरीन हम जैसे लोगों को तो कई बार मुतासिर कर लेते हैं, लेकिन फिलॉसफी का जो आलमी मंजरनामा है उस पर तवज्जो नहीं हासिल कर पाते, क्योंकि दुनिया को ये सारे लोग कोई इनकलाबी नयापन नहीं दे पाते। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस फलसफियाना मौजू पर बड़े बड़े आलिम फाजिल और विद्वान और काबिल लोग मुंह खोलने से डरते हों, उसके किसी न किसी पहलू को हमारे गीतकारों ने, हमारे शायरों ने अपने शाहकार नगमों से अवाम तक यूं पहुंचा दिया कि कई जुमले, कई मिसरे और कई बातें तो मुहावरे की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं और चंद गाने हमारी इज्तिमाई याददाश्त और अवामी विरसे का भी हिस्सा बन चुके हैं। और इन नगमों में कई इतने पुरअसर हैं कि अगर आप उन्हें ध्यान से सुनते हैं तो कई लोग उनकी गहराई में डूबकर आंसुओं की यूरिश को रोक नहीं पाते हैं। और यूं समझिए कि फलसफे की किताबें जो बात नहीं कर पाती हैं, जो काम नहीं कर पाती हैं, वो कई फलसफियाना गीत कर जाते हैं। तो चलिए, आज ये समझने की एक अधूरी सी टूटी फूटी कोशिश हम लोग ये करते हैं कि जिंदगी जैसे गहरे मसले का अक्स
हमारे शेरो नगमे में, हमारी शायरी में, हमारे गानों के कैनवस पर किन रंगों के साथ नजर आता है, ये देखते हैं। तो चलिए इब्तिदा करते हैं इंदिवर के एक शाहकार और एक मास्टरपीस नगमे से, जो इंसान को कई बातें सोचने की दावत देता है। और पहला नगमा पेश कर रहे हैं राकेश शर्मा साहब जी। ओवर टू राकेश शर्मा। चलिए मैं बहुत माफी चाहता हूँ सबसे कि ये जो पहला नगमा था इसकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पाई, और मैंने राकेश जी से दरख्वास्त की है कि उसकी आवाज अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है। चलिए हम वापस अपने मौजू पे आते हैं। तो ख्वातीन हज़रात, तो ये जो बात कही गई इस गाने में
कि कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। तो इसके पीछे का जो बुनियादी फलसफियाना नुक्ता जो है वो ये है कि जिंदगी क्या, जिंदगी क्या है। तो पंडित ब्रिज नारायण चकबस का जवाब हमको बायो साइंसेस की दुनिया में ले जाता है, यानी डीएनए की जो डिस्कवरी है उसकी बात करता है। और उस डिस्कवरी से 100 साल पहले उन्होंने हमको बता दिया था कि जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है, उन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो हमारे एक शायर हैं यूसुफ कामरान, उनकी एक नज्म है जिसमें वो एहतरामन ब्रिज नारायण चकबस का नाम तो नहीं लेते, लेकिन बात उन्हीं की आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, मैं कुछ सोच के खामोश सहूं। लोग कहते हैं अनासिर का ज़हूर तरतीब, मैं समझता हूं कि एक वहम में मुसलसल के सिवा जिंदगी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये जो माया का फलसफा है ये शायद उसका हवाला दे रहे हैं। बाद में कहते हैं लेकिन अजदाद की हिकमत से तफावत तौबा, लेकिन अजदाद की हिकमत से तफावत तौबा, अपने अफकार की जिद्दत मुझे मंजूर नहीं। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। और इसी बात को सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम यूं नज्म करते हैं कि जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है एक सफर के सिवा, एक दुश्वार रह गुजर के सिवा। क्या मिला, क्या मिला तिश्ने मोहब्बत को, एक महरूम सी नजर के सिवा। लेकिन साहब हम सिर्फ और सिर्फ जॉन नेलिया के हम ख्याल हैं जो इस बारे में कोई हतमी बात कहने को तैयार ही नहीं है। फरमाते हैं अपने मखसूस अंदाज में, जिंदगी क्या है, एक कहानी है, ये कहानी नहीं सुनानी है। तो देखिए ये कह भी दिया उन्होंने कि जिंदगी क्या है, कहानी है, और फिर ये भी कह दिया कि ये कहानी नहीं सुनानी है खुदा भी अजीब यानी जो ना जमीनी ना आसमानी है। उसके बाद कहते हैं है मेरे शौक वस्ल को ये गिला, उसका पहलू सराय फानी है, और यह है लम्हों का एक शहर अजल, यहाँ की हर बात नागहानी है, और ये कहानी नहीं सुनानी है। जी हाँ, नहीं सुनानी है, लेकिन हमारा जो मंसूबा था कि ये सुननी जरूर है, और वो भी अनीता शर्मा से। ये जो सवाल अभी उठाए गए हैं, इन सवालों को अगर अनीता शर्मा मौसीकी के पैराहन में पेश कर दें तो यकीनन जवाब समझना आसान भी हो जाएगा और पुरलुत्फ भी। तो मुझे बार बार ये बात कहनी पड़ रही है कि अनीता जी ने बड़ी मेहनत की थी और सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए थे इन गानों के आपको सुनाने के लिए, लेकिन वो तकनीकी दिक्कतों की वजह से आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अनीता जी अगर मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये जो नगमा आप सुनाने वाली हैं वो लाइव सुना दें तो बहुत अच्छा है। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद कर फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों।
छोटी सी बात न जाने क्यों। जी अनीता जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा यकीनन गाया होगा, और लेकिन आवाज जो है वो आपकी मौसीकी की, संगीत की यहाँ तक नहीं पहुंची। तो इसलिए मैंने आपसे शुरू में दरख्वास्त की थी कि हम संगीत को भूल जाते हैं और कोई यूं ही गा लेते हैं, क्योंकि आज का दिन अच्छा दिन नहीं है। और जब आप गा रही थी न जाने क्यों ऐसा होता है जिंदगी के साथ, तो मैं भी यही सोच रहा था कि न जाने क्यों ऐसा होता है कि ये तकनीकी चीजें कई बार हमको धोखा दे देती हैं और कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। खैर, ख्वातीन और हज़रात, मैं फिर से एक बार शर्मिंदगी का इजहार करना चाहता हूँ। और चलिए, हम लोग गानों के साथ तो इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा शायरी के साथ इंसाफ कर लेते हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब के बारे में, जो हम में से कई के पसंदीदा शायर हैं और जिनकी जिंदगी तो हमको इंस्पायर करती ही है, उनकी मौत जिंदगी से ज्यादा इंस्पायर करती है। ऐसा क्यों होता है, थोड़ी सी उनके बारे में जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको इल्म होगा। तो अपनी नज्म तजरीद, उनकी एक बड़ी अच्छी नज्म है, वो जिंदगी से मुखातिब करके उन्होंने लिखी है, और वो दरअसल हम सब के दिल की आवाज का अक्स है, जो न जाने उन्हें कैसे मालूम हो गया। तो ये नज्म बड़ी अच्छी नज्म है, और मैं चाहता हूँ कि इस नज्म से आपका मैं तारुफ कराऊं। जी जी, अनीता जी, आप अपना माइक्रोफोन अगर बंद कर लें बीच बीच में, तो आवाज यहाँ पे बहुत अभी आवाजें आ रही हैं और जब आना चाहिए तो नहीं आ रही। जी जी, बंद कर लिया आपने? जी, थैंक यू जी। तो हम लोग बात कर रहे थे मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब की नज्म, जिसमें वो जिंदगी से मुखातिब करके बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। तो वो कहते हैं, जिंदगी जिंदगी मैं तेरे दरवाजे पर एक भिखारी की तरह आया था, अपने दामन को बनाकर कशकोल तेरी हर राह पे फैलाया था। एक मरहूम किरण की खातिर मुझको थोड़ी सी जिया भी न मिली, दम बदम डूबते सैयारे को अपने मरकज से सदा भी न मिली। दफतन एक धमाके के साथ कच्चे धागों के सिरे टूट गए, उंगलियां छिल गई अरमानों की, यक बयक तारे नफस टूट गए। और फिर एक घना सन्नाटा, और फिर रस्म कुहन के गेसू, कुछ दिलासे की जबानी बातें, कुछ दिखावे के पुराने आंसू। कोहर में डूब गई थी शम्में, वक्त नाराज था किस्मत की तरह, रात के रुख पे थे जख्मों के निशान, मेरी मजरूह हमीयत की तरह। एक खतरनाक कगारे के करीब तुझसे लड़ने का इरादा लेकर मैंने मोहरों को सिखाई योरिश, मैंने मौजों के बिगाड़े तेवर। उसके बाद वो कहते हैं जिंदगी से कि तू मगर आई तो एक लम्हे में, न वो तेवर थे न वो आहें थी, तेरे आरिस पे मेरे आंसू थे, मेरी गर्दन में तेरी बाहें थी। एक बार फिर मैं अनीता जी और राकेश जी से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वो ये जो गाना है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, इसको बगैर मौसीकी के पेश करके देखें तो शायद आवाज साफ पहुंच जाए। जी, ओवर टू राकेश जी, माइक्रो। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है,
सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है शाम धूप, ये जीवन है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राकेश जी। ये गाना पहला गाना है जो हम लोग सही इंजॉय कर पाए, और वजह यह है कि वो म्यूजिक की वजह से आपकी आवाज हम तक पहुंच पाई साफ तौर पे। तो अब आपने देखा होगा मैसेजेस में सभी लोगों की रिक्वेस्ट यही है आपसे, सारे ऑडियंस की, कि अगर आप बगैर म्यूजिक के ही गा लें तो बहुत अच्छा है। हालांकि मुझे मालूम है कि दिक्कत होगी, लेकिन एक अंतरा भी आप गा लेंगे तो काफी होगा। तो ख़वातीन और हज़रात, तीसरी बार मैं फिर से आपसे शर्मिंदगी का इजहार कर रहा हूँ, और आज का दिन जो है बहुत अच्छा दिन नहीं है तकनीकी तौर पे। तो चलिए, गाने हो सकता है बेहतर होते जाएं, लेकिन चलिए हम शेर पे वापस आते हैं, शायरी पे वापस आते हैं, और इस सवाल के साथ आते हैं कि अगर जिंदगी से कभी आपका ब्रेकअप हो जाए तो उसे उसे क्या कहा जाएगा? उसे मौत कहना मुनासिब होगा, या फिर उसे खुदकुशी का नाम दिया जाएगा? इसी सवाल को ज़हन में रखकर ब्रेकअप के मौजू पर हमारे मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब ने शायद सबसे मुअस्सर नज़्म लिखी, जो मेरी फेवरेट नज़्म है, लेकिन अफसोस कि जिनको सुनाई जानी थी उनको नहीं सुनाई जा सकी। तो चलिए आप ही सुन लीजिए। कॉन्टेक्स्ट हम आपको फिर से याद दिला देते हैं कि बात जिंदगी से की जा रही है। बहुत अच्छी नज़्म है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, और याद कर लीजिए, अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं किसी ब्रेकअप के लिए। तो वो कहते हैं, आखिरी बार मिलो, आखिरी बार मिलो ऐसे कि जलते हुए दिल राख हो जाए, कोई और तकाजा न करे। आखिरी बार मिलो, चाके वादा न सिले, जख्मे तमन्ना न खिले, सांस संवार रहे, शम्म की लौ तक न हिले। बातें बातें बस इतनी कि लम्हे उन्हें आकर गिन जाएं, आंख उठाए कोई उम्मीद तो आंखें छिन जाएं। आखिरी बार मिलो ऐसे कि जलते हुए दिल राख हो जाए, कोई और तमन्ना न करे। उसके बाद वो कहते हैं, उस मुलाकात का इस बार कोई वहम नहीं, उस मुलाकात का इस बार कोई वहम नहीं, जिससे एक और मुलाकात की सूरत निकले। अब न हैजान और जुनू का, न हिकायात का वक्त, अब न तजदीद वफा का, न शिकायत का वक्त।
लुट गई शहर हवादिस में मताए अल्फाज, अब जो कहना हो तो कैसे कोई नौहा कहिए। आज तक तुमसे दिलो जां के कई रिश्ते थे, कल से जो होगा उसे कौन सा रिश्ता कहिए। फिर न दहकेंगे कभी आरिज़ो रुखसार मिलो, मातमी है दमे रुखसत दरो दीवार मिलो। फिर न हम होंगे न इकरार न इनकार मिलो, आखिरी बार मिलो। एक बार फिर से मैं राकेश शर्मा से मुखातिब हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस गीत में जो बात कही गई है, क्या आपके पास कोई ऐसा गाना आपकी ज़मील में है जो इसी बात को कहता हो? तो अगर है तो दरख्वास्त है कि आप उस गाने को पेश करें। ओवर टू राकेश शर्मा साहब। अभी तो मेरी बारी है। जी जी, आप गाइए। जी, आप ही गाइए। ठीक है, ठीक है। जीवन के सफर मेरा है, मिलते ही बिछड़ जाने को, और दिन जाते हैं तन्हाई में तड़पाने को। रो रो के इन्हीं राहों में होना पड़ा एक अपने को। रो रो के इन्हीं राहों में होना पड़ा एक अपने को। हंस हंस के इन्हीं राहों में अपनाया था बेगाने को। जीवन के सफर मेरा ही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दिन जाते हैं तन्हाई में तड़पाने को। तुम अपनी नई दुनिया में हो जाओ पराए बनकर। तुम अपनी नई दुनिया में हो जाओ पराए बनकर। जी पाए तो हम जी लेंगे, मरने की सजा पाने को। जीवन के सफर मेरा ही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दिन जाते हैं अभी तन्हाई में तड़पाने को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आपने सुना अनीता जी के गाने में, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिंदगी से आखिरी मुलाकात के बाद का मंजर कैसा होता होगा। जब जिंदगी रूठ कर चली गई हो तो वो जो खाली कमरा होगा, जो खाली वजूद होगा उस कमरे में, क्या उसको देखकर जिंदगी के बाद की जिंदगी का अंदाजा कुछ कुछ लगाया जा सकता है। तो मुस्तफा ज़ैदी की ही एक नज्म है, उसमें जिंदगी से रूठने के बाद या जिंदगी के रूठने बाद का मंजर आपको एक कमरे की कैफियत में नजर आता है। तो इस नज्म में देखिए कि उस कमरे की क्या हालत है। वो कहते हैं, मेज चुपचाप, घड़ी बंद, किताबें खामोश, अपने कमरे की उदासी पे तरस आता है। मेरा कमरा जो मेरे दिल की हर एक धड़कन को सालहा साल से चुपचाप गिने जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि जहद हस्ती की कड़ी धूप में थक जाने पर जिसकी आगोश ने बख्शा है मुझे माँ का खुलूस, जिसकी खामोश इनायात की सुहानी यादें लोरियां बन के मेरे दिल में समा जाती हैं। मेरी तन्हाई के एहसास को जायल करने
जिसकी दीवारें मेरे पास चली आती हैं। मेरा कमरा मेरे माजी का हकीकी मुनीस आज हर फिक्र हर एहसास से बेगाना है। ये किताबें भी मेरा साथ नहीं देती आज। कीट्स की नज्म, अरस्तू के हकीमाना कौल संगमरमर की इमारत की तरह साकित है। तू ही कुछ बात कर ऐ मेरे धड़कते हुए दिल। कमरे के बाद वो दिल से मुखातिब हैं और कह रहे हैं, तू ही कुछ बात कर ऐ मेरे धड़कते हुए दिल। तू ही एक मेरा सहारा है, मेरा मुनिस है। तू ही एक मेरा सहारा है, मेरा मुनिस है। तू ही इस सर्द अंधेरे में चरागा कर दे। चांदनी खुल के निखर आई है दरवाजे पर, ओस से भीगते जाते हैं पुराने गमले। किस कदर नर्म है कलियों का सुहाना साया, जैसे वो होंठ जिन्हें पाके भी मैं पा न सका। ऐ तड़पते हुए दिल और संभल, ये तेरी चाप से जाग उठेंगे तो क्या होगा। सुबह क्या जाने कहाँ होती है, कब होती है, जाने इंसान ने किस वक्त ये नेमत पाई। मेरी किस्मत में बस एक सिलसिले शाम सहर, मेरे कमरे के मुकद्दर में फकत तन्हाई। मेरे कमरे के मुकद्दर में फकत तन्हाई। एक बार फिर अनीता शर्मा और राकेश शर्मा से गुजारिश है कि ये जो कैफियत है कि मेरी किस्मत में बस एक सिलसिले शाम सहर, मेरे कमरे के मुकद्दर में फकत तन्हाई, इसी का एक्सप्रेशन उनके किसी नगमे में जरूर हमको सुनाई देगा, दिखाई देगा। ओवर टू राकेश जी। मैं का जब पत्थर के होठों
ख्वातीन व हज़रात, आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो बड़े आम से गाने हैं जिनको आम लोग सुनते हैं, गुनगुनाते हैं और इस बात पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि ये जो हमारे सदियों पुराने फलसफे हैं हमारे मुल्क के, जैसे माया का फलसफा है, उसको इसी गाने में बयान किया गया है और बहुत खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। वो बात अलग है कि जब हम इसे सुनते हैं तो हम ये बात नहीं समझते कि हम कोई फलसफियाना बात सुन रहे हैं, लेकिन हमारे शायरों की और हमारे नगमा निगारों की ये कामयाबी है कि उन्होंने फिल्म जैसे पॉपुलर फॉर्मेट में भी जो फलसफियाना अफकार हैं उनको पेश करने की कोशिश की और बहुत कामयाब कोशिश की। अब आइए याद करते हैं मोहसिन नकवी साहब को। उनकी एक बड़ी अच्छी नज्म है, उससे मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा। ये नज्म जो है जिंदगी की बात बिल्कुल अलग अंदाज से करती है और वो कहते हैं, जिंदगी लफ्ज है, जिंदगी लफ्ज है, मौत भी लफ्ज है। जिंदगी की तराशी हुई अव्वली सौस से सरहदे मौत तक लफ्ज ही लफ्ज है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि माया के अलावा जो आवाज हम तक पहुंचती है वो अल्फाज से पहुंचती है। तो या एक तो फलसफा ये है कि सब कुछ माया है, दूसरा फलसफा ये है कि जिंदगी कुछ भी नहीं, ये बस अल्फाज का गोरख धंधा है। विटगेस्टाइन एक बहुत मशहूर फलसफी हैं, तो वो भी कहते हैं कि जो फिलॉसफी है ये एक लैंग्वेज गेम है और इंसानों का जितना इंटरेक्शन है, जितनी बातें हैं, ये भी एक तरह का खेल है जो लफ्जों का है। तो इसी बात को मोहसिन नकवी कहते हैं कि जिंदगी लफ्ज है, मौत भी लफ्ज है। जिंदगी की तराशी हुई अव्वली सौस से सरहदे मौत तक लफ्ज ही लफ्ज है। सांस भी लफ्ज है, सांस लेने की हर एक जरूरत भी लफ्जों की मोहताज है। आग, पानी, हवा, खाक सब लफ्ज है। आंखें, चेहरा, जबीं, हाथ, लब लफ्ज है। सुबह, शामो, शफक, रोज, शब लफ्ज है। वक्त भी लफ्ज है, वक्त भी लफ्ज है। वक्त का साजो आहंग भी, रंग भी, संग भी, अमन भी, जंग भी लफ्ज ही लफ्ज है। फूल भी लफ्ज है, फूल भी लफ्ज है। धूल भी लफ्ज है, लफ्ज कातिल भी है, लफ्ज मकतूल भी। लफ्ज ही खूं बहा, लफ्ज दस्ते दुआ, लफ्ज अर्जो समा। सुबह फसले बहारा भी एक लफ्ज है, सुबह फसले बहारा भी एक लफ्ज है। शाम हिजरे निगारा भी एक लफ्ज है। रौनके बज़्म यारा भी एक लफ्ज है। महफिले दिल फिगारा भी एक लफ्ज है। मैं भी एक लफ्ज हूं, तू भी एक लफ्ज है। आ आके लफ्जों की सूरत फजाओं में मिलकर बिखर जाए। मैं भी एक लफ्ज हूं, तू भी एक लफ्ज है। आके लफ्जों की सूरत फिजाओं में मिलकर बिखर जाए हम। एक नया लफ्ज तख्लीक कर जाए हम। आ आके मर जाए हम, आके मर जाए हम। बस एक ही लफ्ज बन जाए हम। ओवर टू राकेश शर्मा एंड अनीता शर्मा। और देखते हैं कि इस नज्म का जो सब टेक्स्ट है, इसमें जो बात अधूरी तौर पे कही गई है, क्या कोई ऐसा हमारा नगमा है जो इसको पूरा करता? अनीता जी। Mm-hmm.
दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समुंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है जो दिल यहाँ न मिल सके, मिलेंगे उस जहान में। जो दिल यहाँ न मिल सके, मिलेंगे उस जहान में। खिलेंगे हसरतों के फूल जाके आसमान में। ये जिंदगी चली गई, ये जिंदगी चली गई, प्यार में तो क्या हुआ। ये जिंदगी उसी की है
जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी हम लोग बात कर रहे थे मोहसिन नकवी की, और एक और नज्म में वो जिंदगी से ज्यादा जिंदगी के एक ऐसे मोड़ के बारे में एक अहम बात कहते हैं जो हम सबकी जिंदगी में कभी कभी आता है। और ये मोड़ जो है ये बजाते खुद जो है इस फकीर फकीर की जिंदगी में आया हुआ है, और हम उसी से गुजर रहे हैं। और अगर आप नहीं गुजर रहे हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि कभी भी आपकी भी हमारी वाली कैफियत हो सकती है जब किसी बात से डर नहीं लगता। तो जिंदगी का ये एक अजब मोड़ है जिसके बारे में ये नज्म है। बहुत अच्छी नज्म है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। वो कहते हैं, किसी के दूर जाने से, ताल्लुक टूट जाने से, किसी के मान जाने से, किसी के रूठ जाने से मुझे अब डर नहीं लगता। मुझे अब डर नहीं लगता किसी को आजमाने से, किसी के आजमाने से, किसी को याद रखने से, किसी को भूल जाने से मुझे अब डर नहीं लगता। मुझे अब डर नहीं लगता किसी को छोड़ देने से, किसी को छोड़ जाने से, किसी को छोड़ देने से, किसी के छोड़ जाने से, न शम्मा को जलाने से, न शम्मा को बुझाने से मुझे अब डर नहीं लगता। मुझे अब डर नहीं लगता अकेले मुस्कुराने से, कभी आंसू बहाने से, न इस सारे जमाने से, न इस सारे जमाने से, न उस सारे जमाने से, हकीकत से फसाने से मुझे अब डर नहीं लगता। मुझे अब डर नहीं लगता किसी की नारसाई से, किसी की पारसाई से, किसी की बेवफाई से, किसी दुख इंतहाई से मुझे अब डर नहीं लगता। मुझे अब डर नहीं लगता न तो इस पार रहने से, न तो उस पार रहने से, न अपनी जिंदगानी से, न एक दिन मौत आने से मुझे अब डर नहीं लगता। एक बार फिर राकेश शर्मा जी से पूछते हैं कि क्या उनकी ज़मील में कोई ऐसा नगमा है जो इस नज्म जैसी बात कहता हो। राकेश शर्मा जी, और दरख्वास्त ये है कि उसे आप बगैर मौसीकी के अगर गाएं तो हम तक आवाज पहुंच जाएगी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर
फिक्र को धुएं में उड़ा, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ख़वातीन और हज़रात, आपने ध्यान दिया होगा कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। इसमें बहुत से ऐसे बंद आते हैं, ऐसे शेर आते हैं, ऐसे मिसरे आते हैं जो मुझे कई बार लगता है कि गौतम बुद्ध का जो फलसफा है कि गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, तो वो भी कुछ इसी तरह की बातें करते हैं। तो ये जो हमारे बड़े आम से मकबूल से बड़े पॉपुलर से गाने हैं, तो ये इतने आम नहीं है जितने आम हमको महसूस होते हैं, क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है इनको सुनने की। लेकिन अगर आप इनको कभी डिकंस्ट्रक्ट करें और इनके सबटेक्स्ट को देखें, तो ऐसा लगता है कि जो हमारी तहजीब है, जो हमारी सकाफत है, जो हमारी तारीख है, इसका जो सदियों पुराना तसलसल है, वो हमको इनके अल्फाज के नीचे एक ज़ेरी लहर के तौर पे, एक अंडर करंट के तौर पे हमको जगह जगह मिलता है। तो आज देखिए, हमने उर्दू शेर व अदब से बहुत सारी मिसालें दी, तो आइए चलते हैं एक नज़र हिंदी कविता पर भी डालते हैं कि वहाँ जीवन के अक्स किस तरह उभर के आते हैं, किस तरह सामने आते हैं। तो पहले बात करते हैं विष्णु नागर साहब की एक कविता की। इस कविता में कुर्सी एक मेटाफर है, और कविता शायद किसी स्त्री का पक्ष हमारे सामने रखती है। तो इसका शीर्षक है जीवन में जीवन के पार। तो कहते हैं, बल्कि जो भी महिला इस बात को कह रही हैं वो कहती हैं, एक दिन अपन चलते हैं बाजार, एक दिन अपन चलते हैं बाजार, कुर्सी ले आते हैं, कोई आया तो उसे बैठाएंगे, उससे कहेंगे महाराज चाय पियो, ज्यादातर वो कहेगा हाँ, फिर अपन घर में उसके साथ चाय पिएंगे, वो हौले हौले मुस्कुराएगा, हमारे बच्चे घेर लेंगे उसे, चाचा चाचा। हम पहुंच जाएंगे जीवन में जीवन के पार, हम पहुंच जाएंगे जीवन में जीवन के पार, कुर्सी आएगी लाएगी बहार, चलो चलते हैं बिल्कुल अभी बाजार, मेरे जीवन के खेवनहार, मेरे जीवन के खेवनहार। इसी तरह से जयप्रकाश लीलवान की एक कविता है जिसका शीर्षक ही है जिंदगी। वो कहते हैं, और इस वक्त जिस तरह का माहौल चल रहा है हमारे समाज में, उसका भी कुछ कुछ आपको इसमें दर्शन उसका हो जाएंगे। वो कहते हैं कि बंद कमरों की सीलन के भीतर, बंद कमरों की सीलन के भीतर, क्रोध के कोरस का नाम जिंदगी नहीं होता। बंद कमरों की सीलन के भीतर, वो क्रोध के कोरस का नाम जिंदगी नहीं होता। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर के बीच का सफर ही जिंदगी नहीं होता। बाजार की मृत मखमल को ओढ़कर देवताओं को दिए गए अध्वर्यों की मूर्खता या ढोंग का दोहराव भी जिंदगी नहीं होता। जिंदगी तो उस कोयल का मीठा स्वर होता है जो संगठन के बगीचों में संघर्ष के आकाश तले सभ्य क्रांति की रचना के लिए निरंतर कूकती है। जिंदगी वही होती है। शकीब जलाली की एक नज्म इसी तरह से जिंदगी के एक अलग पहलू पर सोचने के लिए हमको मजबूर करती है।
वो कहते हैं एक इंसान की हकीकत क्या है, एक इंसान की हकीकत क्या है, जिंदगी से उसे निस्बत क्या है, आंधी आए तो उड़ा ले जाए, मौज बिफरे तो बहा ले जाए। एक इंसान की हकीकत क्या है, डगमगाए तो सहारा न मिले, सामने हो तो किनारा न मिले। एक इंसान की हकीकत क्या है, कुंद तलवार कलम कर डाले, सर्द शोला ही भस्म कर डाले। जिंदगी से उसे निस्बत क्या है, एक इंसान की हकीकत क्या है। तो ये जो बात शकीब जिलानी ने, ये जो बात विष्णु नागर ने, ये जो बात लीलवान साहब ने कही है, आइए एक बार फिर से पूछते हैं अपने राकेश शर्मा जी, अनीता शर्मा जी से कि वो इस पे क्या कहना चाहेंगे, इसको किस अंदाज से पेश करना चाहेंगे। La 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 la। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना। अपने यही चार पल हैं, आगे है क्या किसने जाना। जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी। दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी। इस जिंदगी का शुक्रिया सदके में ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत
कहाँ सोचे जो हम मत वाले, जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले। और हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। तो ख़वातीन मुझे हज़रात, आपकी तालियां भी सुन रही। इल्मी और तहजीबी जिंदगी की अगर बात की जाए तो अहमद नदीर कासमी की एक नज्म याद आती है, जिसमें वो एक ऐसा सच बयान करते हैं जो सामने होते हुए भी न जाने क्यों अक्सर नजर नहीं आता। और ये काफी अच्छी नज्म है, ध्यान दीजिए। इसमें बहुत से ऐसे सवालात उठाए गए हैं, बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं जो हमको उठानी चाहिए। वो कहते हैं कि जिंदगी के जितने दरवाजे हैं, जिंदगी के जितने दरवाजे हैं, हम पे बंद हैं। देखना देखना हद्दे नजर से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है। सोचना सोचना अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है। आसमां दर आसमां असरार की परतें हटाकर झांकना भी जुर्म है। क्यों भी कहना जुर्म है, क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है। सांस लेने की तो आजादी मैसर है, मगर जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है, और उस कुछ और का तस्किरा भी जुर्म है। इसके बाद वो कहते हैं, ऐ खुदावंदाने ऐवाने अकायद, ऐ हुनरमंदाने आईनो सियासत, जिंदगी के नाम पर बस एक इनायत चाहिए, मुझको इन सारे जराइम की इजाजत चाहिए, मुझको इन सारे जराइम की इजाजत चाहिए। शहरयार साहब की एक गजल याद आती है जो मानवीय एतबार से जिंदगी के मौजू पर किसी नज्म से ज्यादा मरबूत भी महसूस होती है और बहुत अहम बातें भी कहती है, क्योंकि हर शेर जिंदगी के एक अलग पहलू की बात करता है। वो कहते हैं, जिंदगी जिंदगी जैसी तवक्को थी नहीं, जिंदगी जैसी तवक्को थी नहीं, कुछ कम है। हर घड़ी होता है एहसास, कहीं कहीं कुछ कम है। घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये जमीन कुछ कम है। बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, दिल में उम्मीद तो काफी है, यकीन कुछ कम है। अब जिधर देखिए, ये भी जिंदगी का एक पहलू है कि अब जिधर देखिए लगता है कि इस दुनिया में कहीं कुछ चीज ज्यादा है, कहीं कुछ कम है। और आखिर में वो कहते हैं कि आज भी है तेरी दूरी ही उदासी का सबब, आज भी है तेरी दूरी ही उदासी का सबब, ये अलग बात के पहली सी नहीं कुछ कम है, ये अलग बात के पहली से नहीं कुछ कम है। तो ख्वातीन और हज़रात, ये जो पल पल जिंदगी के बदलते पहलू हैं, नए नए रूप हैं, एक नगमा इस बात को किस ऑप्टिमिज्म के साथ देखता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से राकेश शर्मा की मदद से। और हमको इस बात का एहसास है कि मौसीकी की वजह से जो लुत्फ आना चाहिए था वो ना आपको आ पा रहा है और ना राकेश शर्मा साहब को आ पा रहा है। जी, ओवर टू राकेश जी। हाँ। जिंदगी कैसे है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए,
कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे, कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय। कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेरे सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेरे सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले, कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय। कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। थैंक यू। अक्सर शबे तन्हाई में, अक्सर शबे तन्हाई में, कुछ देर पहले नींद से, कुछ देर पहले नींद से गुजरी हुई दिलचस्पियाँ, बीते हुए दिन इश्क़ बनते हैं शम्मे जिंदगी, बनते हैं शम्मे जिंदगी, और डालते हैं रोशनी मेरे दिले सद चाक पर। मेरे दिल है सद चाक पर। वो बचपन और वो सादगी, वो रोना और हंसना कभी, वो रोना और हंसना कभी, फिर वो जवानी के मजे, वो दिल लगी वो कहे, वो वादा और वो शुक्रिया, वो वादा और वो शुक्रिया, वो लज़्ज़ते बज़्मे करम याद आते हैं एक एक
का कमल जो रोज शब, दिल का कमल जो रोज शब रहता शगुफ्ता था सो अब, रहता शगुफ्ता था सो अब, उसका ये अब तरहाल है, एक फूल कुम्हलाया हुआ, एक फूल कुम्हलाया हुआ, टूटा हुआ बिखरा हुआ, रौंदा पड़ा है खाक पर, रौंदा पड़ा है खाक पर, अक्सर शबे तन्हाई में। तो ख्वातीन व हज़रात, नून मीम राशिद हमारे एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स में आते हैं और अक्सर उनकी नज़मों में ऐसी बातें होती हैं जिन पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बाकी शायर बहुत मकबूल हो गए, मशहूर हो गए, पॉपुलर हो गए और वो पीछे रह गए। तो उनकी एक बहुत मशहूर नज़्म है और ये भी सच है कि उस नज़्म से ज़्यादा ड्रामाई नज़्म शायद हमको आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नज़्म जो है वो डायलॉग्स की सूरत कई तरह के सवाल करती है और कई बार खुद ही जवाब भी किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरह से दे देती है। और अगर पेश करते हुए या पढ़ते हुए आपने सही जगह पर सवालिया निशान नहीं लगाए तो जिसे कहते हैं कि मतलब बिगड़ जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि मतलब बिगड़ जाने से भी एक अलग तरह का मजा आएगा। तो वो कहते हैं, जिंदगी से डरते हो। अब देखिए, इस बात को अगर सिर्फ कहा जाए जिंदगी से डरते हो, नहीं, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं, जिंदगी से डरते हो। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं, आदमी से डरते हो। आदमी ज़बां भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। हर्फ और मानी के रिश्ता हाय आहन से आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, उससे उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, या उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। पहले भी तो गुजरे हैं दौर नारसाई के, बेरिया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो हेज आरजू मंदी, ये शबे ज़बा बंदी है रहे खुदाबंदी। मगर मगर तुम ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं, राह का निशान बनकर, नूर की ज़बा बनकर, हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ा बनकर। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं, रोशनी से डरते हो। इसके बाद का जो हिस्सा है वो शायद आज़ादी के बाद जो माहौल था, अंग्रेज चले गए थे, शायद उसका एक हवाला है उसमें। वो कहते हैं कि शहर की फसीलों पर देव का जो साया था आग हो गया आखिर, रात का लिबादा भी चाक हो गया आखिर। अजदहा में इंसान से फर्द की नवा आई, जात की सदा आई, राह शौक में जैसे राह रो कहूं लपके, एक नया जुनून लपके। आदमी छलक उठे देखो, आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो। तुम अभी से डरते हो, हाँ तुम अभी से डरते हो, हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं, तुम अभी से डरते हो। तो देखा जाए तो देखिए, आजादी के फौरन बाद के समाज से उन्होंने बहुत सी बातें कहने की कोशिश की थी, बहुत खुले ज़हन की बातें, बहुत खुले ज़हन से समझने की बातें थी।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। नतीजे में उनकी ये जो मशहूर नज्म है ये एक तरह की पहेली है। और ये जो अभी आपको राकेश जी ने गाना सुनाया कि जिंदगी कैसी है पहेली, तो ये इसमें भी उसी का अक्स है। और इससे पहले कि हम आपसे इजाजत लें, एक आखिरी नज्म मैं पेश करना चाहूँगा मोहसिन नकवी साहब की। और उसमें अक्स ये है कि इंसान जो जो चीज़ें सोचता है जो पीछे रह जाती हैं वो किसी पिछले इश्क की तरह से, एक मीठी याद की तरह से, एक तल्ख बात की तरह से आपके साथ रहती है। तो वो कहते हैं ये पिछले इश्क की बातें हैं, जब आंख में ख्वाब दमकते थे, जब दिल में दाग चमकते थे, जब पलकें शहर के रस्तों में अश्कों का नूर लुटाती थी, जब सांसें उजले चेहरों की तन मन में फूल सजाती थी, जब चांद की रिमझिम किरणों से सोचों में भंवर पड़ जाते थे, जब एक तरह तुम रहता था अपने बेअंत ख्यालों में, हर अहद निभाने की कस्में, खत खून से लिखने की रस्में जब आम थी हम दिल वालों में, अब अपने फीके होठों पर कुछ जलते बुझते लफ्जों के याकूत पिघलते रहते हैं, अब अपनी गुमसुम आंखों में कुछ धूल है बिखरी यादों की, कुछ गर्द आलूस से मौसम है, अब धूप उगलती सोचों में कुछ पैमा जलते रहते हैं, अब अपने वीरा आंगन में जितनी सुबहों की चांदी है, जितनी शामों का सोना है, उसको खाकस्तर होना है। अब ये बातें रहने दीजिए, अब ये बातें रहने दीजिए, जिस उम्र में किस्से बनते थे उस उम्र का गम सहने दीजिए, अब अपनी उजड़ी आंखों में जितनी रोशन सी रातें हैं, उस उम्र की सब सौगातें हैं, जिस उम्र के ख्वाब ख्याल हुए वो पिछली उम्र थी बीत गई, वो उम्र बिताए साल हुए। अब अपनी दीद के रास्ते में कुछ रंग है गुजरे लम्हों का, कुछ अश्कों की बारातें हैं, कुछ भूले बिसरे चेहरे हैं, कुछ यादों की बरसातें हैं, ये पिछले इश्क की बातें। तो खातिनो हज़रात, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। आज